नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज की ये वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारी जानकारी के ऊपर होगी। कब इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना किया गया, कब और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इनके जितने भी अधिवेशन हुए यानी कि सेशन हुए, उन सब के बारे में हम एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ पे हुई थी वो अधिवेशन, क्या उसकी विशेषता थी उस अधिवेशन की, और कौन उनके अध्यक्ष थे, इन सारी बातों पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोज आपको मिलने वाली हैं आगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कांग्रेस का क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जिसे शॉर्ट में बोलेंगे, जिसे बोलचाल की भाषा में हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। ये क्या है, भारत में एक राजनीतिक पार्टी है, वो सब कोई को पता है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ये एक तरीके से ये आंदोलन था उस समय में। ये तो अभी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन जब ये बना था उस समय एक आंदोलन के रूप में इसे जाना जा रहा था। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। उस समय कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72 प्रतिनिधि। यहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसकी यह तस्वीर है। और जो इसकी स्थापना की थी एक सेनानिवृत्त, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था एओ ह्यूम, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने की भूमिका निभाई थी। एक साथ ला करके यहाँ पे एक मंच प्रदान किया था, जिसे उस समय बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आप देखेंगे एओ ह्यूम को, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला अधिवेशन हुआ था, जो पहली बार जो स्थापना के समय में, वो बॉम्बे में हुआ था, अभी हमने देखा। तो उनके जो महासचिव थे, जो वो तो एओ ह्यूम थे, लेकिन उस समय जो अध्यक्ष जिनको बनाया गया था, तो वो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष थे। और उस समय भारत गुलाम था, 1885 की बात है। तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो ये सवाल पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। और किसने स्थापित किया था? तो एओ ह्यूम ने। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। अब यहाँ पे ये जो लॉर्ड डफरिन जो था, ये भारत के वायसराय कब से कब तक रहे थे? ये 1884 से 1888 तक ये वायसराय रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो स्थापित करने वाले सदस्य जो थे, उनमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे बहुत ही मतलब कि महान महान नेता उस समय के शामिल थे। तो अब हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था, इसका गठन राष्ट्र की निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। उसके बाद में देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए
विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्र के निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, हर जगह इसका सेशन किया जाएगा, सभी क्षेत्रों में इसका सेशन अधिवेशन किया जाएगा ताकि लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे और लोगों की बातों को सुना जाए, क्या कमी है इसको सुना जाए। उसके बाद में अध्यक्ष का जो उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष उस समय चुना जाता था, उस समय उसी क्षेत्र का चुना जाता था जिस क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। तो ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखा जाता था उस समय कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र का हो जिस क्षेत्र में अधिवेशन होने वाला है। तो ये बातें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका अधिवेशन, यानी कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो है इसका सेशन, कहाँ कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन से जगह पे हुआ था, एक एक करके हम सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला अधिवेशन से। पहला अधिवेशन तो अभी हमने देखा कि जब स्थापना हुआ था उस समय हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 1885 को बॉम्बे में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। उसके बाद में इसमें पूछा जाता है कि पहली बार जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसमें जो 72 प्रतिनिधि थे इसमें 54 हिंदू थे और 2 मुस्लिम थे, बाकी जो थे जैन और पारसी के समुदाय से थे। तो ये बात आप तीनों ध्यान रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में अब देखते हैं दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1886 में, ये हुआ था कोलकाता में और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी समुदाय को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद में तीसरा अधिवेशन देखते हैं। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था मद्रास में 1887 में और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है तीसरे अधिवेशन का, क्या कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, क्योंकि ये जो INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो किसी अधिवेशन को यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये अध्यक्ष किस अधिवेशन के थे, तीसरे अधिवेशन के थे। उसके बाद में चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे, जो कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे चौथा अधिवेशन 1 से 4 तक जो अधिवेशन था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला अधिवेशन में कौन थे, अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो WC बनर्जी थे, पहला अधिवेशन में WC बनर्जी थे। दूसरे में यहाँ पे आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और चौथे में जॉर्ज यूल थे जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला जो सेशन हुआ था वो हुआ था, जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसे हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था वंदे मातरम, वो गाना यहाँ पे गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 1901 का कोलकाता अधिवेशन के बारे में देखते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी दिनशा यू वाचा के द्वारा किया गया था और इसमें जो है ना पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए थे। तो पहली बार 1885 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसके बाद से पहली बार 1901 में गांधी जी इस मंच पे आए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। यानी कि गांधी जी ज्वाइंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कब आए थे, 1901 में कोलकाता के अधिवेशन में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आते हैं 1907 का जो अधिवेशन हुआ था। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था।
कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। ये एक नरमपंथी और एक गरमपंथी दो दलों में यहाँ पे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में ये चीज हुई थी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो है 1911 का कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो किया था ये थे बी.एन. धर। यहाँ पे बी.एन. धर जिनका पूरा नाम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1911 के कोलकाता अधिवेशन का बी.एन. धर जो किए थे, बिशन सिंह धर नाम था इनका। तो ये जो था कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। यहाँ पे पहली बार जो जन गण मन गाया गया था वो 1911 के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला अधिवेशन जो है 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में आयोजित, बिहार में आयोजित होने वाला ये पहला यहाँ पे अधिवेशन था कांग्रेस का, जो कहाँ हुआ था ये आप ध्यान रखेंगे, बांकीपुर पटना में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह यहाँ पे मुधोलकर के द्वारा किया गया था। तो इसको आप शॉर्ट में याद रखेंगे, R.N. मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे 1912 में पहली बार बिहार में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में। अगला है यहाँ पे 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और उसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी S.C. मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1916 में। और इसमें जो हुआ था, कांग्रेस जो 1907 में दो गुटों में बंट चुका था, 1907 में जो दो गुटों में बंट चुका था, वो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गए, फिर से एक हो गए। नरमपंथी और गरमपंथी जो हुआ थे वो दोनों मिल गए यहाँ पे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हुई थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो इसकी अध्यक्षता जो किया था, किसने किया था, S.C. मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अगला सेशन था 1917 का कोलकाता अधिवेशन। 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और ये जो थी एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पहली बार जो बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी बेसेंट को, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी थी कब, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 1922 के अधिवेशन में चलते हैं। 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, एक बार फिर से वो बिहार में हुआ था, पहला हुआ था 1912 में और दूसरा यहाँ पे कब हुआ था, 1922 में। तो अब इसकी अध्यक्षता जो किया था ये क्या था, चित्तरंजन दास ने। और ये अधिवेशन उरांव जनजाति के सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में उरांव जनजाति के सदस्यों ने भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या हुआ था कि C.R. दास यानी चित्तरंजन दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए और उसके बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1922 का गया का जो अधिवेशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। क्या हुई थी, इसमें C.R. दास और अन्य नेता INC से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि उरांव जनजाति के सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। और कुछ ऐतिहासिक स्रोत में यह भी कहा गया है कि अधिवेशन में बिहार की उरांव जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये बात आप यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद में अगला अधिवेशन है जो 1924 का अधिवेशन है, बेलगाम में हुआ था, कर्नाटक बेलगाम में। और इसमें पहली बार जो अध्यक्ष बने थे, मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, वो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में ही बने थे। एक मात्र बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की अधिवेशन की, वो 1924 में।
उसके बाद में 1925 का कानपुर अधिवेशन देखते हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। और सरोजिनी नायडू 1925 में जब अध्यक्ष बनी थी तो ये प्रथम भारतीय महिला थी। 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली अगर महिला पूछा जाए तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला है तो वो सरोजिनी नायडू थी और ये 1912 में बनी थी। उसके बाद में अगला सेशन देखते हैं लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का 1929 का अधिवेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ था, अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पे जो डेवलपमेंट हुई थी इसमें क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का। उसके बाद में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किए जाने का यहाँ पे एक तरीके से बातचीत शुरू हुई थी। उसके बाद में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इसी समय से हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वो बात अलग है, 1950 से हम मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा ये 1929 के अधिवेशन में किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में। उसके बाद में 1934 का बॉम्बे अधिवेशन देखते हैं। 1934 का जो बॉम्बे अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के संविधान में जो कांग्रेस का उस समय जो भी अपना रूल रेगुलेशन वाला जो एक्ट था उसके मतलब उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था वो 1934 के अधिवेशन में जो बॉम्बे में हुआ था राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उसमें किया गया था। उसके बाद में 1936 का देखते हैं अधिवेशन। 1936 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। एक बार फिर से अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन इसमें दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन किस अधिवेशन में दिया गया था, तो लखनऊ के अधिवेशन में दिया गया था 1936 में। उसके बाद में 1937 का फैजपुर अधिवेशन देखते हैं। फैजपुर अधिवेशन में जो हुआ था किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, किसी भी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किया गया था यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये फैजपुर जो गांव था उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय 50वां अधिवेशन था। ये जो हुआ था 50वां अधिवेशन था। ये 1936 के एंड में 27-28 दिसंबर को हुआ था, जिसे 1937 को ही माना गया और फैजपुर गांव में आयोजित किया गया था जो उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। यह पहली बार था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये बात ध्यान रखेंगे 1937 का फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद में 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था ये भी इम्पोर्टेंट था। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की गई थी। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन में। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद में 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष तो उस समय सबसे पहले इनमें चुना गया था सुभाष चंद्र बोस को ही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में उनकी जगह पे राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे करके चले गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो इस तरीके से त्रिपुरी अधिवेशन में पहले अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, लेकिन बीच में वो इस्तीफा दे दिए। उसके बाद में अगला जो अधिवेशन है और ये लास्ट अधिवेशन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि है मेरठ का अधिवेशन 1946 का।
ये आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था, आखिरी सत्र था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। और जेबी कृपलानी जो है आईएनसी के अध्यक्ष कब तक थे, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया था। आज़ादी के बाद तक भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो इस तरीके से हमने एक एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन थे, अधिवेशन थे कांग्रेस की, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। और बाकी कैसे स्थापना हुआ, किसके द्वारा स्थापना किया गया, इन सारी बातों को हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।